माने 240 माने 70 लाख के करीब तो हम ही 240 प्रकार के ब्राह्मण हैं। 1000 प्रकार के गोत्र मनीषी जी हैं, शायद गाँव में एक बार लिखा दक्षिण से लेकर दक्षिण में वाल्मीकि ब्राह्मण है, वो पन्ना जिले में आते हैं, उनको एससी में डाल दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चला, कई ब्राह्मण ने गोत्रों को डाल दिया। तो अब जानना है हमें अपनी शाखा से, और हम अद्वैत परंपरा शंकराचार्य की मानेंगे, जो शंकराचार्य के उत्तराधिकारी कहेंगे उसको मानेंगे, जो भगवान कृष्ण की गीता अमृत है, छंद शक्ति कलियुगे चतुर्वर्णी मया सृष्टा। हम महाराज मनु को मानेंगे। महाराज मनु का दावा करते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, तो उन क्षत्रिय तो गुण धारण करने वाला का आह्वान करते हैं कि आज आपको खड़ा होना होगा। मुझे एक ट्रेन में चौरसिया मिला, बोले महाराज हमें शायद हम लोग आ रहे थे, बोले हम तो छतरपुर के हैं, हमारे बाबू साईं जो हमारे पापा बता रहे थे कि ज्योति है कि कपिल मिश्रा कभी झूठ नहीं बोलता। डेटा हमने पूज्य शासन चालक उसका स्वयं सेवकों को किया है, उसको भाजपा को दिया है और उससे कहा ये अलग विषय। मगर जब समाज सत्ता अगर विकलित होगी, अगर सबसे बड़ी समाज सत्ता, फिर उसके बाद सबसे ऊपर कौन है, अपनी धर्म सत्ता, राजनीतिक सत्ता तो चरणों में बैठी होती है, क्योंकि ये सदियों से लोकतांत्रिक स्थिति वाला देश रहा है। कितने सहिष्णुता के साथ 22 करोड़ तो हम क्रोएशिया से आए साहब, ब्राह्मणों को भगाओ, विदेशी इनको विदेश में फेंको, तो सुनते रहे पूरी व्यवस्था। आग से मत खेलिए, अगर आग से खेलेंगे तो फिर ये भारत की व्यवस्था को कौन कहां बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग इसको सहने की क्षमता रखते हैं, इसलिए देश की व्यवस्था और कानून है। अदरवाइज अन्यथा मुझे कुछ नहीं कहना, पुराण उठा करके देख लीजिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए। अगर किसी में क्षमता है तो अगर वो सात्विक ब्राह्मण होगा, सतोगुणी सत्ता होगी, उसके पीछे भारत की चिति चल पड़ेगी, भारत की सप्त सनातनी जाति चल पड़ेगी। कौन सी व्यवस्था है आप सुन लेते हैं, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में आपने, हम लोग तो आज हमारा ब्राह्मण समाज 40 का 45 का बेचारे घूम रहे, आपने मंदिर छुड़ा लिए व्यवस्था, आप लोगों ने पूजा पाठ के लिए नहीं छोड़ा। आज अब हम मिश्रा, दुबे, तिवारी, पांडे ऐसा देख करके ब्राह्मण है, अरे है भाई, अपनी क्षमता से है, उसके डीएनए में पवित्रता है, इसलिए अपनी बौद्धिक क्षमता से कभी विरोध नहीं किया। करिए आप आरक्षण करिए, जाति धर्म में आरक्षण करिए, उसका विरोध नहीं करते हैं, परंतु आपको कैसा आरक्षण करना चाहिए, जन्म जिंदगी आरक्षण होना चाहिए। आप गरीबी का आधार बनाइए, आप गरीबी का आधार बनाइए, कोई आपत्ति नहीं, परंतु जो आरक्षण लेकर के एक बार कलेक्टर हो गया, क्या कारण है कि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आप 25 साल 30 साल राज्य करते हैं, उसके बाद भी कहते हैं हम पिछड़े वर्ग से हैं, हम शेड्यूल कास्ट से हैं, हम शेड्यूल ट्राइब से हैं। इस पर मंथन होना चाहिए, और मंथन होकर के जो वास्तविक जरूरत है देश की उसकी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज विघटित होगा, समाज को जोड़ने वाले लोग अपने इतिहास गौरव संस्कृति बोलो। क्या आपको जागीरें लगा दी थी क्या इसके पहले के शासन, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो आते हैं ऐसा तमाशा हो गया भाई, अंग्रेज तो चले गए, मैकाले की आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा मैकाले की शिक्षा पद्धति ब्रेन वॉश कर दिया, अपने अपने दलों में बोलिए, कोई कांग्रेस का बंदूक खोल करके बोलिए, ये भैया सनातन देश है, ये पुट खाड़गे जी ठीक बोलते हैं। खाड़गे जी ने क्या कहा, अध्यक्ष जी ने, हिंदू धर्म माने, सनातन धर्म माने, ब्राह्मण धर्म बोल गए, सत्य ब्राह्मण धर्म है भाई। किसी मुसलमान को सुना है कि वो पादरी को कहता है कि इसको गाली देंगे, किसी ईसाई को सुना है अपने पादरी को कहता है कि हम इसको गाली देंगे, नहीं। ये बड़ा विचित्र भाई है, हिंदू सनातन समाज के तो ब्राह्मणों ने नाश कर दिया, ब्राह्मणों ने नाश कर दिया, अरे हो गया ना, ब्राह्मणों का नाश हो गया। भागवत जी ने लिखा है, भागवत जी किस ने अवलोकन की है, पढ़ी है गीता, भागवत जी ने लिखा है जब घोर कलयुग आएगा तो ब्राह्मणों का प्रभाव, ब्राह्मण अपने धर्म से विघटित हो जाएगा, ब्राह्मणों और शास्त्र का प्रभाव आम जनता पर नहीं रहेगा। ऐसे के लोगों पे खड़े बताइए, नन्नू मिश्र जी हैं कि हिम्मतदास जी या ज्योति नरेश यहाँ के, जो वो प्रेरित कर रहे हैं। जब ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं रह जाएगा, ऐसे धर्म विघटित होगा, फिर देखिए मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ, जैसे विवेक जी ने कहा
पूज्य मतंगेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए, विंध्य शक्ति विंध्याटवी को स्मरण करते हुए, अपने पुरखों को, अपनी कुल देवी कुल देवताओं का स्मरण करते हुए घोषणा करते हैं, अगर आप लोगों ने इस व्यवस्था को नहीं संभाला, हम शंकराचार्य की चारों पीढ़ियों से आह्वान करते हैं, एक होइए, आवाहन करिए, समाज के लिए एक दूसरे से बात करिए, सहिष्णु भी रहना है, जिम्मेदारी भी समझना है, शास्त्रों को सही माध्यम से समझाना। जो भी चलाता है पंडितों ने कर दिया, तुमने लिख दिया, अच्छा करेगा, शास्त्रों में संशोधन करने की क्षमता तुम्हें है, जो शास्त्र कहेंगे हम उनको मानेंगे, ऐसा तो नहीं है। एक बोले क्षत्रिय, अरे पंडित वो सुनिए सब लोग ध्यान से, अरे पंडितों ने ऐसे कर दिया, पंडितों ने ऐसे कर दिया। हमने कहा तुमने सब छुड़ा लिया, तुमने हमें पूज्य नहीं माना, तुमने हमें वो नहीं किया, तो हम तुम्हें क्षत्रिय को माने, वो देख के रहे। अरे क्षत्रियो जो ऐसी बात करते हैं वो बड़े भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह एक पत्नी प्रथा, चले अपने पूज्य पिता के और माँ के उससे वन में चले कष्टों के जीवन से, जब तक हमें क्षत्रियों की पूजा होगी। ऐसा चरित्र तो आप धारण करेंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि चाचा पत्नियां रखे, जनेऊ भी नहीं पहनेंगे, मांस भक्षण भी करेंगे, दारू भी क्षत्रिय। जब आप ब्राह्मणों को ब्राह्मण का धर्म करें, यदुवंशियों को देखो, उसी कृष्ण तत्व में तो तुर्वशु यदु, ये मैंने शायद सोशल मीडिया पर बहुत सुना, चला देता हूँ शास्त्रीय परंपरा में, सब कश्यप गोत्रीय परंपरा। अब वो देखो तो कोई ये भगवान उठा करके भागता है, वाल्मीकि प्रकीर्तश है भाई, वाल्मीकि संध्या सप्तऋषि संतान है, वाल्मीकि मंदिर अलग से बन गया, वाल्मीकि समाज। कौन ऐसी विद्रुप भावनाएं भर रहा है? इसलिए कि बंधुओं, ब्राह्मण भाइयों और बहनों, हम नहीं बोले ना बोलेंगे जो हमारे शरणागत नहीं होगा। हम शास्त्र सिखाने ऐसे राक्षसों के यहाँ नहीं जाएंगे जो अपमान करते हैं, जो हमसे बहस करते हैं। बहस उससे नहीं करना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म बचा है क्योंकि हमने अपनी सनातन को सुरक्षित रखा, धर्म स्त्रियों ने हमको जागृत रखा। हमारे पुरुषों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने इस परंपरा को सुरक्षित। यदुवंशी कहते हैं अरे हम तो अलग है, ब्राह्मणों ने नाश कर दिया, आजकल तो कुछ नहीं होता। हाँ, ब्राह्मणों ने नाश किया, उन्होंने श्राप भी दिया था। मालूम है सारी कहानी भागवत में आती है, पता है किसी को? भगवान श्री कृष्ण की जामवंती पटरानी से पुत्र था शाम, बड़ा उद्दंडी। अब वो पेट में वो लोहा लगा करके पूछेगा, सुनो 58 करोड़ थे उस समय पूरे उसमें यदुवंश। भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, हमारे सामने हमारी वंश की स्थिति ऐसी हो, मदिरा पान कर रहे थे। अगर यदुवंशियों भगवान श्री कृष्ण कभी सुना महाभारत के बाद अपने मामा को पूछ करके छाती पे चढ़ के मार दिए, भगवान श्री कृष्ण ने कभी सुना है? बड़े सभी बुआ के लड़के शिशुपाल के क्षेत्रीय अपने उस समय क्षेत्र का भरी सभा में, धर्म सभा में चक्र सुदर्शन लेकर के बुआ के सगे पुत्र को काट दिया भगवान श्री कृष्ण ने। कभी सुना है अपने ही पुत्र को पैदा हुए शांब को उन्होंने और बलराम ने मिलकर के उनके भाई बंधुओं का शांब का वध, अपने पुत्र का वध भगवान श्री कृष्ण ने। पूरा कष्टपूर्ण जीवन था। भगवान श्री राम और कृष्ण को अन्न बराबरी ब्राह्मणों से छीनना चाहते हैं। ब्राह्मण इस देश की चिते है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का 50 वर्ष का जीवन जीने वाला, दिल्ली में पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद को जीने वाले, गांधीवादी समाजवाद को, हमने अपने पुरखों की अच्छी संस्कृति को, अच्छे गुणों को ग्राह्य किया। रावण महाप्रकांड पंडित, एक ही गलती हो गई इससे तो थोड़ा सा व्यभिचारी हो गया। तो कपिल तो मिश्र सहित और सारी पूरी सनातन जाति जटा में भी गलत जल प्रवाह पाद स्थिरे कले बलम बलम तम जन्ते तुम दो बालकम तमन्नम मासु तांडव स्तुति थी श्री रावण तांडव कृत विष्णुत्तम समाप्त माने वो पड़े अच्छे से उनका वो करके कि रावण, मगर जब वही दशहरा होता है तो बिना उसके कि ये ब्राह्मण वंशी है नहीं, सनातन समाजों उसको फूंक देता है। ब्राह्मण ने हमेशा सदियों से सत्य का शोधक रहा है और उसकी प्रशंसा करता रहा है, गुणों की प्रशंसा करता रहा है। एक ही व्यक्ति में वो अच्छे गुण ढूंढ लेता है, उसके उपासक उसकी प्रशंसा और उसको गंदा अगर देखा तो उसको त्याग देता है। इसमें तो बहुत से लोग हैं, सुदामा जी के यज्ञ है, नाम ले राम किसी का
उन्होंने कहा भाई साहब कल रात्रि में थे हमारे सगे भाव भाई बंधु हैं, मैं उनको कहता हो जाता क्योंकि हमारे पुरखों की उनमें गलती थी। हम झिझोती ब्राह्मण कैसे अपनी बिरादरी से ब्राह्मण कैसे भगा देते। तो इसलिए हम लोगों को अब परिष्करण करना है, बहिष्करण नहीं करना है। कन्फेशन एक शब्द है, हमसे हमारी गलती हुई है। मैकाले की शिक्षा पद्धति में ये कन्फेशन हो गया, हमसे गलती हुई है, हमारे बाप दादाओं से भी गलती हुई है। क्योंकि जब मैकाले की शिक्षा पद्धति है मुझ मानी जरूर कोई लोग कहते हैं जरूर वहां मान दिए और अपने छात्रों को न बुला इंग्लिश को बोलने लगे, बाहर बच्चा जा रहा उसको इसके लिए गलती हुई है। हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए था, हमें अपनी परंपरा नहीं छोड़नी चाहिए था, हमें अपना इतिहास नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा प्राची जी है, मैं 50 का हो रहा हूँ, प्राची जी मेरे से 5 साल। प्राची क्या रखा है हम नहीं बताएंगे। अगर हमारे बच्चे कहीं दाढ़े बाड़े में चले गए तो पूरी कुल परंपरा मोनस गोत्री बरादरी वाले की साथ में खत्म हो जाएगी और हमारे पुरखे खड़े रहेंगे, कहेंगे कि जब कलयुग पार कर रहा था तब हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया। यहाँ जितने लोग बैठे हम लोग किसी पर्वत और पीपल में प्रेत आत्मा बन करके टंगे रहेंगे और परखते रहेंगे कि कोई तुलसी तो आए लोटा जल डाल दे निश्चित रूप से। इसलिए ये जो साहस की मिश्र ने कि हम अपनी झिझोतिया सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करेंगे, ब्राह्मणत्व को पुनर्जीवित करेंगे और पूरे देश में ये कहेंगे कि अब हम तो पहले प्रथम बलिदान होने के लिए तैयार हैं। आज पूरे सनातन के घर में सनातन के कहता हूं सातों जाति परेशान और इसलिए कन्फेशन सुधार होना चाहिए। दिशा के सम्मेलन में लोग खड़े होकर के ताली ठोक रहे थे, वो हमारे छोटे बच्चे। हम कह रहे थे किसी ने गोली ठोक दी, हमें मार दिया तो तुम लोग कभी घबराना नहीं, मैं अपनी 16 पीढ़ियों के साथ आपा है मेरे साथ, तुम लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, तुम लोग घबराना नहीं है। ऐसी व्यवस्था किसी को तो अब निकलना पड़ेगा, किसी को तो परंपरा करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने देखा कि मेरी ना चाहना नहीं रही ना एमएलए बनने की ना सांसद बनने की, हमारी एक ही चाह है हमारा झिझोती खंड, हमारा झिझोती प्रदेश फिर से बिंद से सिंध तक राज्य करे, मूल भावना से राज्य करे। भारत को आज एक ऐसी समग्र चिंतन जिसे आदरणीय विवेक सिंह ने कहा उसकी आवश्यकता है। अगर हम अपनी परंपरा नहीं बचा पाए गौतम जी, हम लोगों को कोई मायने नहीं, हम लोग कितनी भी गाड़ी बंदे कर ले, आज अपने पुरखों का भी नाम हम याद नहीं करते। ये हमारी संकल्पना, इसलिए सम्मेलन जी चलना है। ये हमारे आदरणीय, जब हम रोने लगे एक बार मीटिंग में तो आदरणीय गिरी भाई साहब आप कभी, हम तो हैं ऐसे पूरे देश में, हम तो हैं ऐसे पूरी देश दुनिया के लोगों ने काम तो किए, हमने काम ठीक है, जो भी हमें कचरा डालना चाहता है, मैला डालना चाहता, हम तो आपको बड़ा मान चुके हैं। इसलिए हमारा तरण तारण हो, हमारी 16 पीढ़ी को, जब हमारे शरीर जाए तो हमारे पुरखे हमसे कहेंगे हाँ बच्चा तुमने ठीक किया था, उस समय लग रहा था जब कलयुग सबके दरवाजे पर था। इसलिए युवा शक्ति उनको खड़ा उनको अपनेगा। तो हम लोग वो सिम हैं कि अगर आपको उसमें सिम में डिवाइस में अगर डाल दिया जा सकती तो आप फिर से खड़े हो सकते। और इसलिए हमने ये पारिवारिक सम्मेलन रखा। अब हमें अपने अपने दलों में काम करो, मुखर होकर के बोलो हम झिझोतियां हैं, झिझोती है, बुंदेलखंड नहीं है। जब बुंदेलखंड की बात आती है, मुझे तो बुंदेला क्षत्रियों से मतलब है, बुंदेला ठाकुरों से मतलब है, वो तो हमारे अनन्य हैं, परम हैं, वो जानते हैं। परंतु जो बुंदेलखंड नरेटिव दिया गया तो मुझे पिछड़ा, डाकुओं का, दस्युओं का, पिछड़ों का, अगर पिछड़ों का था तो कामसूत्र ये क्यों घेरा गया आज से 2000 वर्ष पहले, जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष की सर्वोच्च। ये देखिए ये जो मंदिर, ये क्या छेनी हथौड़े से हैं? ये छेनी हथौड़े के बने हुए हैं। इनके बारे में कोई जानता नहीं है कि जाके ये जो वो बताते हैं, कौन से गाइड होते हैं, वो गलत बताते हैं। हमें अपनी मूल संस्कृति को जानना, बाबू गोसाई क्यों हम क्या है, इसकी पूजा कैसे होती है, इसको करते हैं, परंपरा को देना है। और इसलिए जब जो गया मैंने कभी भी 50 वर्ष के जीवन में कोई भी जाति मुझे कहे कि कपिल ने कभी भी जाति पंथ में भेद किया, हमारे संघ के लोग वरिष्ठ महानुभाव सुन रहे होंगे, मैं नहीं बताता कि मैंने किसके साथ काम किया। पता है लोगों
लोगों को पद दिए, लोगों को पार्षद बनाए, लोगों को सांसद बनाए, लोगों को विधायक बनाए, 15